फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर शेर से लड़ाई करता है और शेर वीर व सुजुका को निगल जाता है और कुछ समय बाद वीर और सुजुका देखते हैं कि वह किसी जगह आ गए हैं और सामने ओलिविया खड़ी है। अब आगे वीर और सुजुका देखते हैं कि सामने एक राजकुमारी है जिसने सफेद रंग की एक सुंदर सी गाउन पहनी है और वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी है, लेकिन उसकी सहेलियां तबाकी और बाकी सबकी तरह ही अजीब प्राणी है। ओलिविया वीर और सुजुका के गिरने पर जोर जोर से हंसती है। वीर सिर्फ राजकुमारी को ही देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि शेर के निगलने के बाद वह यहाँ कैसे पहुँचा। सुजुका भी आँखों में बहुत सारे सवाल लिए खड़ी है, जिनके उत्तर वह ओलिविया की आँखों में तलाशने की कोशिश कर रही है। वीर, मुझे तो लगता है कि शेर सही कह रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। समझना बहुत आसान है वीर। शेर ने कहा था कि तुम्हारी मंजिल मुझसे होकर ही जाती है। हाँ याद है, लेकिन मंजिल कहाँ है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। राजकुमारी को ध्यान से देखो वीर, वो हमारी तरह सामान्य मनुष्य है और उसके सभी दोस्त अजीब प्राणी हैं। और इस अजब गजब दुनिया में हमें सिर्फ ये पहली मानव लड़की दिखी है जो बिल्कुल हमारी जैसी है। इसका मतलब यही ओलिविया है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ही ओलिविया हो? हाँ, मैं ही ओलिविया हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानते हो? अच्छा, तुमने मेरे दोस्त को बहुत परेशान किया है और उसे अपने पास तक बुला लिया और अब कहती हो कि तुम कौन हो? सुजुका सही कह रही है ओलिविया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम वीर है और पृथ्वीलोक मेरा घर है और मैं बचपन से तुम्हारी खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। वीर, तुम आ गए। वीर, तुम सच में आ गए। मैंने भी कितने वर्षों तुम्हारा इंतजार किया है। इस अजब गजब दुनिया में मेरा मन ही नहीं लगता। कोई भी मेरे जैसा नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ अपनी दुनिया में वापस चलना है। मेरी मन्नतों का ही फल है कि ईश्वर ने मेरी सुन ली और शाहू महाराज ने तुम्हें यहाँ बुला लिया। तुम यहाँ सबसे अलग क्यों हो? सबसे अजीब क्यों हो? क्योंकि ये मेरी दुनिया है ही नहीं। मेरा पिछला जन्म पृथ्वी पर ही था, लेकिन पुनर्जन्म में मैं इस अजब गजब दुनिया में आ गई। मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों की उत्तर दूंगी। तुमने पृथ्वीलोक जाने के लिए मेरा साथी क्यों चुना? वीर, तुम अपना पिछला जन्म भूल गए हो, लेकिन मुझे सब याद है। पिछला जन्म? हाँ वीर, पिछला जन्म जिसमें हम दोनों धरती पर ही रहते थे और कोई विशेष शक्तियाँ हमारे पास नहीं थी। शिवराजपुर नगर के राजा वीर सिंह और रानी शिवन्या का प्रेम एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। राजा वीर सिंह की 2 रानी और भी हैं। उनसे लड़ाई हो जाने के कारण राजा शिवन्या को लेकर जंगल में चले जाते हैं और सारा राजपाट छोड़ देते हैं। अब से यही जंगल हमारा घर है शिवन्या। आपको नहीं लगता कि आपने सिंहासन छोड़कर गलती की है? मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इसीलिए साम्राज्य, धन और दौलत जैसी चीजें मेरे लिए बहुत तुच्छ हैं। मुझे भी राजपाट का कोई सुख नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ ऐसे ही रह सकती हूँ। राजा और रानी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आकाश से उन्हें किसी तश्तरी के गिरने की आवाज आती है और वह दोनों दौड़कर जाते हैं तो देखते हैं कि तश्तरी के नीचे एक आदमी मर चुका है और राजा व रानी उसे निकालते हैं। तभी उस व्यक्ति की प्रेमिका वहां आ जाती है और वह समझती है कि उसके प्रेमी की हत्या वीर सिंह और शिवन्या ने की है। वह औरत वीर और शिवन्या को श्राप देती है कि जैसे मैं अपने प्रेमी से अलग हुई हूँ, तुम दोनों भी ऐसे ही तड़पोगे। सुनिए बहन, धीरज रखिए। हमने तुम्हारे प्रेमी को नहीं मारा, वो तो इस तस्तरी के नीचे आकर मरा है। हम दोनों तो इसके नीचे से उसे बचा रहे थे। मुझसे झूठ बोलते हो? नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी इस तस्तरी के साथ ही यहाँ से चली जाओ। वह औरत सिर पटककर अपने प्राण ले लेती है और कुछ समय बाद शिवन्या को सांप काट लेता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है।
राजा वीर सिंह ये हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वह भी पेड़ से ही कुछ जहरीले पत्ते तोड़कर खा लेता है और उसकी भी मौत हो जाती है। मैं राजा? हाँ, तुम राजा वीर सिंह हो और मैं रानी शिवन्या हूँ। तुम्हें ये सब कैसे याद है? मैं कुछ भूली ही नहीं। मतलब तुम्हें जन्म से? हाँ, मेरी एक दिन आँख खुली तो मुझे पता चला कि ये लोग अपनी ही भाषा में बात कर रहे हैं कि इनके घर एक अजीब प्राणी का जन्म हुआ है जो इन्हें इस दुनिया की नहीं दिखती। फिर कैसे रही तुम यहाँ? मेरा जन्म बादशाह शाहू के यहाँ हुआ था तो उन्होंने मुझे अपने घर रखने का फैसला किया। किसी ने मना नहीं किया। सभी ने बादशाह शाहू को बहुत कुछ कहा लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और मुझे अपने पास बहुत लाड प्यार से रखा। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगा? डर की कोई बात नहीं थी क्योंकि ये लोग मुझे देखकर डरते थे और मैं इन्हें देखकर डरती थी। फिर तुमने मेरे बारे में इनको कैसे बताया? क्योंकि तबाकी मुझे लेने गया था। एक दिन बादशाह शाहू ने अपना हाथ मेरे नन्हे हाथों की ओर बढ़ाया और मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई यहाँ अपना है। तुमने इनसे बात कैसे की होगी? कोई भाषा? हाँ, भाषा तो यहाँ की पूरी ही अलग है। मैंने बादशाह को अपनी भाषा सिखाई और उन्होंने मुझे अपनी भाषा सिखा दी, इसलिए मुझे बहुत आसान हो गया। अब अपनी दुनिया में चलें क्या? बादशाह शाहू बहुत अच्छे हैं और अब मेरे पिता भी हैं। हमें पहले उनके पास जाना होगा। और ये लड़की कौन है साथ में? ये मेरी दोस्त सुजुका है। ये बचपन से लेकर अब तक मेरी यात्रा में शामिल रही है। इसने समय समय पर मेरी बहुत मदद की है। हाय सुजुका। ओलिविया और सुजुका आपस में खूब बातें करते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। सुजुका, मैं तुमको यहाँ पर घुमाती हूँ। यहाँ पर बहुत जादुई चीजें हैं। खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, जादू से ही सब कुछ हो जाता है। हाँ, ये बात तो मैं तुम्हारी मानूंगा, तभी तो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया है। सुजुका, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? सुजुका चुप हो जाती है। हमारा घर ही सुजुका का घर है और हमारे मम्मी ही सुजुका के मम्मी पापा हैं। ओलिविया बात को समझ जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। आओ वीर और सुजुका, मैं तुम दोनों को मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। सुजुका वीर ओलिविया के दोस्तों से मिलते हैं और खुश होते हैं, लेकिन एक दूसरे की भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही है। मैंने अपने दोस्तों को कुछ गेम सिखाए हैं और डांस भी सिखाया है। ठीक है, हम सब मिलकर खेलते हैं और डांस भी करेंगे। ओलिविया अपने सभी दोस्तों को बुलाती है और उन्हीं की भाषा में गेम के नियम समझाती है। सभी साथ मिलकर खेलते हैं और डांस करते हैं। वीर और सुजुका ने अजीब प्राणियों का डांस पहली बार देखा था तो उन्हें बहुत हंसी आ जाती है और अजीब प्राणी भी वीर और सुजुका के डांस पर बहुत हंसते हैं। सभी बहुत खुश हैं। वीर और सुजुका को कुछ अजीब प्राणी उनकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ओलिविया डर जाती है। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्यों? कौन है ये? ये हमारे यहाँ के सिपाही हैं। सिपाही? लेकिन ये हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? ये सिपाही हमारी तरफ आ रहे हैं। लेकिन क्यों? ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा। सिपाही तब तक उनके पास ही आ जाते हैं और ओलिविया आगे बढ़कर उनसे उन्हीं की भाषा में कुछ बात करती है। क्या हुआ ओलिविया? ये सिपाही क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम सभी को बादशाह शाहू ने बुलाया है और हमें अब उनके पास जाना होगा। ओलिविया, वीर और सुजुका तीनों सिपाहियों के साथ बादशाह शाहू के पास चले जाते हैं। दरबार में आखिर तुम सभी पड़ावों को पार करते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि तुम ओलिविया को खुश रखोगे। ओलिविया और वीर मुस्कुराते हैं। क्या अब मैं अपने घर वासेपुर जा सकता हूँ? बिल्कुल, तुम अब ओलिविया के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं ये जादुई चश्मा तुम्हें भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ। इस चश्मे के बारे में कुछ बताइए कि ये कैसे काम करता है और अपना कैसे जादू दिखाता है। इस चश्मे की सहायता से तुम कोई भी युद्ध बिना हथियार के लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो और कुछ भी देख सकते हो इससे। तभी तबाकी तश्तरी लेकर आता है।
शाहू ने वीर, ओलिविया और सुजुका को सुंदर सुंदर उपहार दिए और तश्तरी में बिठाकर विदा किया। तश्तरी हवा में उड़ने लगी, लेकिन रास्ते में रोशनी का एक बड़ा सा गोला तश्तरी की तरफ बढ़ने लगा। वीर, ये बड़ा सा गोला हमारी ओर ही आ रहा है। मुझे तो ये देखकर बहुत डर लग रहा है। ये क्या है? तबाकी, ये क्या है? और हमारी तश्तरी पर तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना? मैं पक्का तो नहीं कह सकता, परंतु हो सकता है कि इसमें हमारे साथी हो। तुम्हारे बाकी साथी? मतलब अजब गजब दुनिया के अजीब प्राणी। लेकिन वो हमारे पीछे क्यों आ रहे हैं? वीर, तुम्हारे हाथ में जो जादुई चश्मा है, इस दुनिया के लोग उसके पीछे पड़े हैं। वो चश्मा हर कीमत पे लेना चाहते हैं। क्या तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ एक चश्मे के लिए घूम रही है? वीर, तुमको लगता है कि जादुई चश्मा कुछ छोटे छोटे जादू दिखाता होगा? हाँ, और क्या? नहीं वीर, अजब गजब दुनिया के खजाने में सबसे ज्यादा कीमती और जरूरी ये चश्मा ही है। यहाँ इस चश्मे के लिए ही युद्ध होता है। ये आग का गोला हमारे पास ही आ रहा है। अब इसे कैसे रोका जा सकता है? इसमें सारे अजीब प्राणी हैं और उनसे अब युद्ध करना ही होगा। वीर अपनी जादुई तलवार निकालता है और गोले पर फेंकता है, लेकिन वह तलवार गोले से टकराकर वापस आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तश्तरी गोले में प्रवेश कर जाती है। डर के कारण सुजुका और ओलिविया की आंखें बंद हो जाती हैं। सावधान हो जाओ वीर। ये हम कहाँ आ गए? ये तो एक अलग ही दुनिया है। इन लोगों ने हमें कैद में ले लिया है। हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए इनसे युद्ध करना ही होगा। तभी एक अजीब प्राणी अपने लोहे के लंबे दांतों को निकालकर वीर की तरफ आने लगा। तबाकी ने उसे आगे बढ़कर रोका और कुछ बातें की। क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जादुई चश्मा हमें दे दो, वरना कभी भी धरती पर वापस नहीं जा सकोगे। ठीक है, तो दे देते हैं चश्मा। नहीं वीर, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना। तभी किसी ने पीछे से वीर पर वार किया। वीर नीचे गिर गया। ओलिविया ने जादू से एक तलवार मंगाई और उस पे वापस से हमला किया। उठो वीर! वीर खड़ा होता है और वह भी एक जादुई तलवार मंगाता है। फिर ओलिविया और वीर दोनों अजीब प्राणियों से लड़ाई करते हैं। लोहे की किसी मशीन से दिखने वाले अजीब प्राणी वीर और सुजुका पर भारी पड़ते हैं। वीर, अपना चश्मा निकालो और पहन लो। वीर चश्मा निकालकर पहनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो लोग वीर को पकड़ लेते हैं और चश्मा छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीर चश्मा पहन लेता है। चश्मा पहनने के बाद वीर को एक अलग ही शक्ति का अनुभव होता है और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है, जिससे सारे अजीब प्राणी दूर जाकर गिरने लगते हैं। आग का वो गोला खुद ही नष्ट हो जाता है। वीर, अब जल्दी से चश्मा उतार दो। वाह तबाकी, जादू है इसमें। मैं चश्मे की मदद से वासेपुर को देख पा रहा हूँ। वीर, अभी तुमको चश्मा उतार कर रख लेना चाहिए। कुछ ही समय बाद तश्तरी जमीन पर पहुंच जाती है और सभी वासेपुर महल के बाहर पहुंच जाते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तबाकी तश्तरी लेकर उड़ जाता है। चलो अब जल्दी से मम्मी पापा के पास चलते हैं। ठहरो वीर। क्या हुआ सुजुका? मैं अंदर नहीं जाऊंगी वीर। अब तो सब ठीक हो गया, हमें मंजिल मिल ही गई। अब तुम अंदर क्यों नहीं आओगी? मंजिल सिर्फ तुम्हें मिली है, मुझे नहीं। कैसी बातें कर रही हो सुजुका? तुम बिल्कुल भूल गए हो कि मुझे भी अपने मम्मी पापा के पास जाना था। वीर को सब कुछ याद आ गया। ओह, मैं सचमुच ही भूल गया था। तुम दोनों क्या राज छुपा रहे हो, मुझे भी बताओ। ओलिविया, कोई राज की बात नहीं है। बस सुजुका के मम्मी पापा और अन्य गांव वाले एक जादुई नगरी में बंद हैं। वीर, तुम ओलिविया को लेकर महल में जाओ। इस बार मैं ही अकेले अपनी मंजिल के लिए निकलती हूँ। सुजुका जाने लगती है। रुको सुजुका, तुम यहाँ तक हमारे साथ आई हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना वीर का साथ दिया है, तो हम कैसे तुम्हें अकेले भेज सकते हैं? ओलिविया सही कह रही है, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे।
सुजुका मुस्कुराती है और वीर व ओलिविया अपने घर ना जाकर वापस जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। वीर, तुमको रास्ता पता भी है? हाँ, हमें अभी बहुत दूर तक चलना होगा। उसके बाद आएगी शायद जादुई नगरी। कितने वर्ष बीत चुके हैं वीर, पता नहीं रास्ता मिलेगा भी या नहीं। हौसला रखो सुजुका, हम जल्दी ही वो रास्ता खोज लेंगे। तीनों जंगल में चलने लगते हैं और उन्हें चलते हुए कई दिन हो जाते हैं, लेकिन रास्ता मिल नहीं पाता और थक हार कर सो जाते हैं। रात को सोते हुए सुजुका को एक स्वप्न आता है और वह चीख पड़ती है। आवाज सुनकर वीर और ओलिविया भी उठ जाते हैं। क्या हुआ? शेर, शेर! मुझे तो यहाँ कहीं भी शेर नहीं दिख रहा है। मुझे स्वप्न आया। सुजुका की बात को सुनकर वीर हंसने लगता है और सुजुका रूठ जाती है। ओहो सुजुका, तुम फिर से गुस्सा हो गई हो। अच्छा, अब ये बताओ कि स्वप्न में क्या देखा? कुछ नहीं। कोई मजाक नहीं बनाएगा सुजुका, तुम बताओ कि तुमने स्वप्न में क्या देखा? एक शेर आया और मुझे अपने मुंह में दबाकर एक गुफा में ले गया। अच्छा रुको, मैं अपने जादुई शीशे का इस्तेमाल करता हूँ। वीर ने अपना शीशा निकाला और भविष्य देखने लगा। उसने देखा कि एक शेर सच में ही सुजुका को लेकर जा रहा है। वीर, अब चश्मा लगाकर देखो। वीर चश्मा निकालता है, लेकिन तभी अदृश्य शक्ति की आवाज आती है। बहुत दिनों के बाद लौटे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर अभी एक शेर आएगा और वो तुमको कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। तुम चुपचाप उसके पीछे चले जाना। तभी एक शेर की दहाड़ आने लगती है। वीर, सुजुका और ओलिविया तीनों खड़े हो जाते हैं। शेर तीनों के पास आता है और फिर वापस घूमकर जाने लगता है। तीनों उसके पीछे जाने लगते हैं। शेर उन्हें एक गुफा में ले गया और बहुत दूर तक चलता ही जा रहा है। बहुत दूर चलने पर वह गुफा के बाहर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जेल दिखती है जिसमें बहुत सारे कैदी बंद हैं। गुफा के अंदर ये जेल क्यों है और इसमें ये कैदी कहाँ से आए हैं? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना था, लेकिन ये शेर हमें कहाँ ले आया है? सुजुका, तुम निराश क्यों हो रही हो? क्या पता शेर हमें सही जगह लाया हो। और वैसे भी यहाँ जेल है, तो हो सकता है कि इसमें ही कुछ रहस्य छिपा हो। तुम सही कह रही हो ओलिविया, हम वहाँ चलकर देखते हैं। वीर, ओलिविया और सुजुका तीनों जेल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि सारे कैदी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सभी के शरीर गले हुए हैं, कपड़े भी खराब हो गए हैं। मेरा तो मन यहाँ से जाने का कर रहा है। क्यों, क्या हुआ? देखो ना, कितने गंदे लोग हैं और इनसे बदबू भी आ रही है और कई लोगों का शरीर तो कोड़ी हो गया है। धैर्य रखो ओलिविया, धैर्य रखो। तभी कैदियों की भीड़ चिल्लाती है, बचा लो, कृपया हमें बचा लो, बचा लो, कृपया हमें बचा लो, बचा लो, हमें बचा लो। सभी कैदी एक साथ बोलते हैं तो बहुत शोर होता है और वीर कानों पर हाथ रखकर चीखता है। तुम सभी पहले चुप हो जाओ। भीड़ शांत हो जाती है। अब बताओ कि क्या बात है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? हम एक गांव में रहते थे, फिर एक राक्षस जादूगर ने हमें उठाकर यहाँ बंद कर दिया। लेकिन क्यों? जब हम दुखी होते हैं तो उसे हमारे दर्द में ही सुकून मिलता है। वो और अधिक जादुई शक्तियाँ प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए उसने हमें यहाँ बंद करके रखा हुआ है। भीड़ से दूसरा व्यक्ति पहले बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है, तुम इनको सब क्यों बता रहे हो? पहले इनसे तो पूछ लो कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। अगर ये भी जादूगर के आदमी हुए तो शाकाल हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम तो मुसाफिर हैं और यहाँ रास्ते से जा रहे थे तो हमें तुम दिख गए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम सभी एक गांव में साथ रहते थे और कृषि और पशुपालन करते थे। फिर एक दिन अजीब सी घटना होने लगी। फिर एक भूकंप आया जिसमें सभी इधर से उधर गिर गए। भूकंप, फिर उसके बाद क्या हुआ? भूकंप के कारण हम सभी बेहोश हो गए और जब आँख खुली तो तब से हम यही कैद हैं। लेकिन कुछ गांव वाले हमें यहाँ नहीं मिले,
ये कौन सी जगह है? हम कहाँ हैं? कोई पता नहीं है। आपके गांव का नाम क्या था? अजनारा। वीर, मेरे गांव का नाम भी यही है। सभी लोग आश्चर्य से सुजुका की तरफ देखते हैं। क्या सच में? हाँ वीर, मुझे अच्छे से याद है। मेरे मम्मी पापा भी यही होंगे। सभी कैदी समझ जाते हैं कि ये हमारे गांव की ही बेटी है, क्योंकि वर्षों पहले जब वह यहाँ कैद हुए तो बच्चों को साथ नहीं ला पाए थे। सुजुका बहुत भावुक हो जाती है और अपने मम्मी पापा को खोजने लगती है। वीर जेल के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ लगाता है कि तभी वहाँ बहुत भयंकर आवाज आती है। वीर पीछे मुड़कर देखता है तो वह शाकाल होता है। शाकाल ने काले कपड़े पहने हैं, सिर पर बाल नहीं है, एक कान में बड़ा सा कुंडल पहना है, हाथ में जादुई शक्तियों के कुछ धागे बंधे हुए हैं। रुक जाओ, ये गलती कभी मत करना वीर। तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम वापस लौट जाओ। मैं किसी से डरकर अपने पद से नहीं हटूंगा। मुझे मौत स्वीकार है, लेकिन पीछे हटना जीते जी मैं नहीं हटूंगा। तुम मुझे साहसी लगते हो। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी बुद्धि का परीक्षण लूंगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम तीनों से पहेलियाँ पूछूंगा और यदि तुम सही उत्तर देते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। मेरी पहली पहेली है कि जो बिना तेल के जलता है और बिना पैरों के चलता है, उजियारे को बखेर कर अंधेरा दूर करता है। बताइए कौन है? इसका उत्तर होगा सूरज। हाँ, सूरज ही सही उत्तर है। तुमने सही उत्तर दिया है। अब अगली पहेली ध्यान से सुनो। वो क्या है जो हमारे ना चाहते हुए भी आ जाता है? बताइए। इसका उत्तर होना चाहिए आंधी, बारिश। इसका उत्तर मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु न चाहते हुए ही आती है। हाँ, इसका सही उत्तर है मृत्यु। और अब अगली पहेली सुनो। जो लंबी पूंछ के साथ बिना पंखों के आकाश में उड़ता है, वो क्या है? वह है पतंग। हाँ, इस बार तुमने सही बताया। अब मेरी अगली पहेली सुनो। क्रोध को दुख देते हैं, प्यार को सुख देते हैं, यही झूठ है और यही सच है। बताओ क्या? शब्द। संसार में मात्र शब्द ही वो एहसास है जिस पर सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल सही। और अब आखिरी पहेली, जिसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पैर नहीं तो नाग बन जाए, सिर ना हो तो गर, यदि कमर कट जाए मेरी, हो जाता हूँ नर। ऐसा क्या हो सकता है? शायद इसका सही जवाब है नगर। शाकाल बिना कुछ जवाब दिए अपनी तलवार निकाल लेता है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो हम आपकी बौद्धिक परीक्षा में सफल हुए। हाँ, इसीलिए ही युद्ध का निमंत्रण दे रहा हूँ। शाकाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और इसलिए वीर का हर वार खाली जाता है और शाकाल तेज तेज हंसता है। वीर ने शाकाल को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन शाकाल नहीं हार पाता। वीर थक कर एक तरफ बैठ जाता है। क्या हुआ वीर, हार मान ली? नहीं, मैं हार नहीं सकता। मैं एक अमर जादूगर हूँ और अपने जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, लेकिन मुझे मारना असंभव था। इसलिए मैंने इनको बंद करके रखा कि कभी तो कोई यहाँ आएगा। तुमको कैसे मारा जा सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता। तभी वीर अदृश्य शक्ति को याद करता है और अदृश्य शक्ति प्रकट हो जाती है। अदृश्य शक्ति की आवाज नहीं बल्कि एक साधु प्रकट हो जाते हैं, जिन्होंने भगवा वस्त्र, लंबी सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और एक किताब धारण किए हुए हैं। वीर, मैं ही वो आवाज हूँ जो तुम्हें रास्ता दिखाती है और मैं एक साधु हूँ। तुम अपनी मंजिल के अंतिम पड़ाव तक पहुँच चुके हो। शाकाल की मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी है। शाकाल का मरना बहुत जरूरी है, अन्यथा धरती पर पाप बढ़ता ही रहेगा। परंतु शाकाल को मारना कैसे संभव है? मैं तुम्हें एक भाला दे रहा हूँ। तुम शाकाल की बाईं आंख में भाले से वार करो, शाकाल की मृत्यु हो जाएगी। साधु वीर को भाला दे देते हैं और वीर शाकाल पर वार कर देता है। शाकाल नीचे
नीचे गिर गया और अपने घुटनों पर बैठा और हाथ जोड़कर मुंह नीचे किया, फिर पीछे गिर गया। शाकाल को मुक्ति मिल गई। वीर ने अपनी शक्ति से सभी को आजाद कराया और देखते ही देखते वह जंगल एक सुंदर गांव में परिवर्तित हो गया। साधु ने अपनी शक्ति से सभी लोगों को दवाई और कपड़े दिए। अब वह स्वस्थ हो गए। सुजुका ने भी अपने मम्मी पापा को पहचान लिया और सुजुका उनके साथ अपने घर चली गई। साधु भी अंतर ध्यान हो गए। वीर ओलिविया को लेकर वासेपुर आया और उसने जैसे ही महल के अंदर कदम रखा तो देखा कि वहाँ कुछ भी पहले जैसा नहीं है। वह आश्चर्यचकित रह गया। ये महल मुझे पूरा परिवर्तित लग रहा है। मैं तो इसे ठीक छोड़कर गया था। वीर, सामने देखो, वहाँ कोई तुम्हारे जैसा है। वीर सामने देखता है तो उसे अपना बहरूपिया नजर आता है जो दिखने में बिल्कुल वीर के जैसा है। ये कौन है जो मेरी तरह दिख रहा है? हमें पहले इसके बारे में छुपकर पता करना चाहिए। वीर अपनी शक्ति से ओलिविया और स्वयं को अदृश्य बना लेता है। फिर दोनों महल में जाते हैं। बहरूपिया शाही पोशाक में है और सभी को अलग अलग आदेश सुनाता है। तभी अंदर से रानी रूपवती आती है। वीर, खाना खा लो। हाँ माँ, बस आया। माँ, मेरी माँ के साथ मेरी अनुपस्थिति में कोई नकली बेटा बनकर आया है और वो यहाँ रह रहा है। ओलिविया और वीर अपनी माँ के पीछे पीछे जाते हैं। जब से वीर आया है पहले से बहुत बदल गया है। हाँ, हमारे साथ अभी खाना ही नहीं खाता और ना ज्यादा बातें करता है। वीर बोल रहा है कि हम दोनों किसी यात्रा पर चले जाएं। ठीक है, जब बेटे की इच्छा है तो हम जरूर जाएंगे। वीर और ओलिविया मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। मुझे तो मम्मी पापा की अब चिंता हो रही है कि कहीं ये बहरूपिया इन्हें कुछ करना दे। हम मम्मी पापा के सामने चलते हैं और उस बहरूपिये के बारे में बता देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जाना सही होगा। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। तभी वहाँ बहरूपिया फिर से आ जाता है। माँ, पिताजी, हमने आपके यात्रा पर जाने की व्यवस्था करा दी है। आप कल सुबह चले जाना। मैं आपको आधे रास्ते पर छोड़ कर आऊँगा। आप दोनों खूब अच्छे से घूम कर आना और जल्दी ही आ जाना। बेटा, हम जल्दी जाकर सुरक्षित वापस लौट आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। हम अब कल जाने की तैयारी करते हैं। बहरूपिया वीर चला जाता है। अगली सुबह रतन सिंह और रूपवती तैयार हो जाते हैं। उनकी जरूरत का सामान भी घोड़े और हाथियों पर रख दिया जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और साथ ही कुछ दासियां भी साथ चल देती हैं। मुझे माँ पापा को यात्रा पर जाने से रोकना होगा। लेकिन कैसे रोकेंगे? मुझे सामने आना ही होगा। वीर और ओलिविया बहरूपिया वीर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दो वीर, तू कौन है? बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मैं राजा रतन सिंह और रानी रूपवती का इकलौता पुत्र वीर बहादुर सिंह हूँ। हाय हाय, ये कोई बहरूपिया बाहर से आ गया है जो वासेपुर का राजा बनना चाहता है। अभी कुछ सालों पहले तो वासेपुर से संकट टला था, ये फिर से आ गया। माँ, मैं वीर हूँ, मुझे पहचानो, आपका वीर हूँ। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चला जा। तू बहरूपिया है। मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मुझे पहचानो माँ। तू अब चुपचाप जाता है या नहीं? वीर गुस्से में बहरूपिये पर हाथ उठा देता है और सभी सैनिक दौड़कर वीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वीर को छोड़ दो, यही असली वीर है। इस लड़की को भी गिरफ्तार करो। सिपाही वीर और ओलिविया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। माँ, पिताजी, आप यात्रा के लिए प्रस्थान करो। इन दोनों को मैं खुद संभाल लूंगा। बेटा, तुझे अकेले छोड़कर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाओ। रतन सिंह और रानी रूपवती दोनों यात्रा पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुजुका के गांव में सुजुका सभी गांव वालों से बात कर रही है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें अब शिक्षित बनना है। गांव के सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, हैं? सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और अब हमारे गांव में एक पाठशाला बनेगी और सबको पढ़ना जरूरी है। सभी सुजुका की बात मान जाते हैं और सुजुका गांव में एक पाठशाला बनाती है। उसने अपने गांव को बहुत सुंदर सजाया और गांव के सभी लोगों को निपुण बना रही है। वासेपुर में
बहरूपिया जेल में आता है और वीर व ओलिविया से पूछताछ करता है। कौन हो तुम और मेरी शक्ल लेकर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू मेरे भेष में क्यों है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तो वक्त बताएगा। सिपाहियों, यहाँ पहरा दो और कोई अंदर ना आने पाए। इन पर कड़ी नजर रखो। इन्होंने यहाँ आकर जो गलती की है उसकी सजा इनकी मौत है, जो कल सुबह इन्हें दी जाएगी। बहरूपिया चला जाता है। हमें पहले यहाँ से निकलकर माँ पिताजी को बचाना होगा, इसको तो बाद में देख लेंगे। ठीक है वीर, तुम अपनी जादुई शक्ति से अदृश्य कर दो मुझे और स्वयं को, फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं। वीर ने अपनी जादुई शक्ति से खुद को और ओलिविया को जेल से गायब कर दिया और फिर घोड़े पर बैठकर दौड़ने लगे। सभी को लगा कि घोड़े खुद भाग रहे हैं, इसलिए सैनिक भी उनके पीछे भागे। एक सैनिक की जेल पर नजर पड़ी तो उसने शोर मचाया कि वह दोनों जेल से भाग गए हैं। बहरूपिये के कानों में जब यह गूंज सुनाई दी तब वह भी अपना घोड़ा लेकर उनके पीछे दौड़ा। किस ओर गए हैं वो दोनों? हमने उन दोनों को जाते हुए नहीं देखा। फिर तुम किसके पीछे भाग रहे हो? हम तो बस घोड़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या पता घोड़े उन दोनों के पीछे भाग रहे हों। सब बेवकूफ है यहाँ। बहरूपिया अपने घोड़े को और तेजी से दौड़ाता है। वीर को दूरबीन में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रतन सिंह का काफिला दिखाई देता है और वह घोड़े को और तेज दौड़ाकर वहाँ पहुँच जाता है। साथ ही बहरूपिया और बाकी सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम लोग यहाँ? ये जेल तोड़कर भागा है, शायद ये आपको मारना चाहता है। नहीं पिताजी, आप मुझे पहचानो, मैं वीर हूँ। बहरूपिया मौका पाकर रतन सिंह की गर्दन पर तलवार रख देता है। यह देखकर रतन सिंह के होश उड़ जाते हैं। रानी रूपवती की भी चीख निकल जाती है। नहीं, उन्हें कुछ मत करना, भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मेरे पिताजी को कुछ मत करना। तुम लोगों के चक्कर में मैं तो पागल ही हो गई हूँ। कौन क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं यहाँ नहीं था तो ये बहरूपिया मौके का फायदा उठाकर यहाँ आ गया और आप दोनों की भावनाओं के साथ खेल रहा है तब से। वीर आगे बढ़कर उसके सिर से नकली बाल और चेहरे से मास्क हटा देता है। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग दंग रह जाती हैं। बहरूपिया अपनी तलवार को वीर के सिर पर मारता है, लेकिन वीर नीचे बैठ जाता है और फिर बदले में वीर बहरूपिये को एक लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। सैनिकों, वीर और उसके परिवार पर आक्रमण करो। ओलिविया, तुम माँ पिताजी को लेकर छुप जाओ, मैं तब तक इनको संभालता हूँ। ओलिविया रतन सिंह और रूपवती को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देती है और खुद भी एक तलवार लेकर वीर की मदद के लिए मैदान में आ जाती है। ओलिविया, तुम भी छुप जाओ। नहीं वीर, मुझे तलवारबाजी आती है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। वीर और ओलिविया ने तलवार लेकर बहरूपिये और उसकी सेना को मारने लगे। एक सैनिक दूर से तलवार लेकर वीर को घोंपने वाला ही था कि तभी ओलिविया ने उसका हाथ काट लिया और फिर दोनों अन्य सैनिकों से लड़ाई करने लगे। तभी 4 सैनिक वीर की तरफ बढ़े और फिर वीर व ओलिविया ने उनका सामना किया। कुछ समय तक लड़ाई करने के बाद वीर और ओलिविया ने बहरूपिये का पीछा किया, लेकिन बहरूपिया वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो गया। चलो ओलिविया, अब माँ पिताजी के पास चलते हैं। हाँ, ये तो भाग गया। वीर और ओलिविया जा ही रहे होते हैं कि तभी एक और आदमी तलवार लिए उठकर आता है और ओलिविया पर वार करता है। तलवार ओलिविया को लग जाती है। वीर उस आदमी को खत्म कर देता है। वीर और ओलिविया राजा रतन सिंह और रानी रूपवती के पास जाते हैं, लेकिन ओलिविया को अचानक से ठोकर लग जाती है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। वीर उसको होश में लाने की कोशिश करता है। ओलिविया, तुम ठीक तो हो ना? ओलिविया, उठो ओलिविया। ओलिविया आंखें खोलती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अब अपने घर लौट चलते हैं। हाँ हाँ माँ। वीर, मैं आपके साथ नहीं आ सकती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे भी घर लौटना है। तुमको क्या हो गया ओलिविया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जैसे तैसे तो हम उस अजब गजब दुनिया से बाहर आए हैं और अब तुमको वहाँ वापस जाना है, ऐसा क्यों? जब मैं बेहोश हुई थी तब मैंने देखा कि तबाकी ने मेरे पिताजी पर हमला कर दिया है और उनको कैद करके
खुद अजब गजब दुनिया का मालिक बन गया है। तुम नीचे गिर गई थी जिसकी वजह से कोई बुरा सपना दिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा है, उसने सच में मेरे पिताजी को कैद करके रखा है। तुम पहली बार वहाँ से आई हो और यहाँ आकर भी तुमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। मेरे मन में कोई डर नहीं है, लेकिन ये सच है। वीर और ओलिविया की बात सुनकर राजा रतन सिंह और रानी रूपवती भी अपनी बात रखते हैं। ओलिविया, तुम अभी आई हो और अभी वापस जा रही हो? मुझे भी आप लोगों के साथ रहना था, लेकिन अब जाना होगा। हम तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन वीर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा और तुम भी जल्दी वापस आ जाना। वीर? हाँ, मैं अब अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी। इतने वर्षों बाद वह हमारे पास आया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ ओलिविया, वीर को अपने साथ मत लेकर जाओ। माँ जाने दो, हम जल्दी लौट आएंगे। नहीं बेटा, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मेरी कसम है। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओलिविया अपनी जादुई शक्तियों से तश्तरी वापस बुलाती है और नम आँखों के साथ अजब गजब दुनिया में जाने के लिए विदा लेती है। तश्तरी ओलिविया को लेकर उड़ जाती है। वीर, मैं अब राजपाट से दूर रहना चाहता हूँ, अब तुम ही राजपाट को संभालो। हाँ बेटा, अब जल्दी से महल लौट चलते हैं और राज तिलक की तैयारी करते हैं। तीनों पैदल ही महल की ओर चलते हैं, क्योंकि बहरूपिये से युद्ध में सब बर्बाद हो चुका है। महल के रास्ते में एक सुनसान सड़क है, जहाँ से कुछ रोने की आवाजें आ रही हैं। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रो रहा है। कुछ आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन हम पहले ही इतनी परेशानियों से लड़ चुके हैं। अब हम इन आवाजों का पीछा नहीं कर सकते हैं। एक योद्धा का धर्म होता है परेशानियों से लड़ना। मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हमें जाकर देखना ही होगा। मैं पुत्र मोह में कुछ और सोच ही नहीं पा रही हूँ, हमें चलकर देखना चाहिए। तीनों आवाज के पीछे चलते हैं। एक भयाभय जंगल, जंगली जानवरों की आवाज और छिपता हुआ सूरज। घने जंगल के बीच जाती सुनसान सड़क पर तीनों बिना हथियार के अकेले जा रहे थे। मुझे लगता है वहाँ सामने झोपड़ी में कोई है। वहाँ तो बहुत अंधेरा है। हाँ, लेकिन किसी महिला के रोने की आवाज वहीं से आ रही है। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। आगे बढ़ो। तीनों झोपड़ी के द्वार पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। कौन है यहाँ और क्यों रो रही हो? लड़की जोर जोर से रोती है। रोना बंद करो और बाहर आ जाओ। मेरा नाम खुशबू है। ठीक है, लेकिन बाहर तो आओ। खुशबू लकड़ी की एक मशाल जलाती है और बाहर आती है। मुझे लगता है आप भी परदेसी हो और रास्ता भटक गए हो। हमारा छोड़ो, तुम अपना बताओ कि जंगल में क्या कर रही हो और इतनी रात में अकेले यहाँ क्यों हो? बताओ बेटी, तुम्हें क्या दुख है? तुम क्यों परेशान हो? मैं अभागी हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तुम रोना बंद करो और सब सच बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को और वो कहाँ है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, मैं वादा करता हूँ। मेरे बच्चे को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया है, वो उसे मार देगी, उसे बचा लो। कहाँ है वो चुड़ैल? मुझे वहाँ ले चलो। वीर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, कुछ नहीं होगा, आप माँ बनकर सोचो और एक माँ के दर्द को समझो। मुझे तो नहीं लगता कि इस लड़की की शादी हुई है। मेरी बात का विश्वास करो, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगी। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। खुशबू आगे आगे मशाल लेकर चल रही होती है और तीनों उसके पीछे चलते हैं। कुछ दूर चलने पर जंगल और भी ज्यादा सुनसान व डरावना हो गया। वहाँ किसी चुड़ैल के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। खुशबू मुंह बंद किए चुपचाप आगे चलने लगी। खुशबू, हम कहाँ जा रहे हैं? अभी और कितनी दूर है? वीर उसे बार बार बुलाता है, लेकिन खुशबू कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? खुशबू पीछे मुड़कर देखती है, वह हाथ में मशाल लिए खड़ी है। बाल बिखर चुके हैं, आंखें बाहर आने लगी हैं। खुशबू अब एक लड़की से चुड़ैल बन गई है और वह जोर जोर से हंसने लगती है। यह देख वीर और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही
बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।